इंशाअल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी मौलाना सोबान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। जलवा फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं खालिद भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, रब्बुल आलमीन जल्ला व अला का बड़ा फजल है, बड़ा एहसान है। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आपको। आमीन, अल्लाह करीम आपको भी बरकतें अता फरमाए। सोबान भाई, आज का हमारा टॉपिक बच्चों पर तशद्दुद। पहले तो ये बताइए कि क्या सोच कर ये टॉपिक लिया गया है और फिर इसकी मजीद वजाहत पर हम आगे बढ़ेंगे। खालिद भाई, असल में हमारा जो सेगमेंट है एक नज़र माशरे पर, तो हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो बच्चों पर मुश्तमिल है और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 27% बच्चे हैं। और ये तो कहा जाता है कि 27% बच्चे हैं, लेकिन माशरे का 27% बच्चे हो सकते हैं, लेकिन माशरे का हमारा मुस्तकबिल का 100% यही बच्चे हैं। और होता ये है कि पीपल विद केयर, पीपल हु नीड केयर एंड सपोर्ट, यानी वो अफराद जिनको सपोर्ट चाहिए होती है या जिनका ख्याल रखना होता है, वो लोग तशद्दुद के ज्यादा वुल्नरेबल होते हैं। जैसे बूढ़े अफराद हैं, अब एक बूढ़े फर्द को सड़क पे जाते हुए धक्का लग गया, वो गिर जाएगा। इसी तरह एक शख्स जो बोल नहीं सकता, अगर उसके साथ तशद्दुद किया जाए तो वो बता नहीं पाएगा मेरे साथ किसने तशद्दुद किया, क्या किया। तो वो अफराद जो कमजोर हैं, जिनमें ताकत ज्यादा नहीं है, रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, उन लोगों के ऊपर फिर इस तरह के वाकयात भी ज्यादा होते हैं, तशद्दुद करने के, मारने के, उनसे नाजायज फायदा उठाने के। तो ये जो बच्चों का वायलेंस है खालिद भाई, यूनिसेफ जो कि इदारा है बच्चों की देखभाल का दुनिया में, यूएनओ का एक डिपार्टमेंट है, यूनिसेफ के मुताबिक हर 4 में से 1 बच्चा किसी न किसी हवाले से तशद्दुद का शिकार होता है। तो ये इसलिए टॉपिक हमने रखा। पहले हमने टॉपिक रखा था कि बच्चों पे जो मारना होता है बच्चों को स्कूल वगैरह में, उस पे, लेकिन फिर सलमान भाई ने बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई कि इसको ब्रॉड करें थोड़ा और इसको ओवरऑल तशद्दुद पे लेके आए कि बच्चों पे जो तशद्दुद होता है। तो बहुत सी तरह के तशद्दुद हैं, लेकिन सारे तशद्दुद को, सारे वायलेंस को अगर हम 2 में ब्रॉड टर्म्स में तकसीम करें तो वो एक है फिजिकल अब्यूज और एक है साइकोलॉजिकल वायलेंस, यानी जिस्मानी तौर पे किसी को मारना, तशद्दुद करना या जबान से उसको कुछ कहना, और दूसरे साइकोलॉजिकल वायलेंस यानी नफ्सियाती तौर पे उसको किसी तरह से प्रॉब्लम करना। और आम तौर पे इमोशनल स्कार्स आर मोर डीप देन फिजिकल वन, यानी जो नफ्सियाती तौर पे जो उसको बातें कही जाती हैं और उसको तशद्दुद किया जाता है नफ्सियाती तौर पे, वो जिस्मानी तशद्दुद से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके फिर असरात पूरी जिंदगी चलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमें याद रखनी चाहिए खालिद भाई, कि ये जो पनिशमेंट होती है, मतलब किसी को मारना, असल में 2 चीजें होती है जो इंसान से काम लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं हमेशा से। एक या तो सजा का खौफ होता है या इनाम का लालच होता है। ठीक है। या तो उसको इनाम की तरफ लाया जाता है या उसको सजा से डराया जाता है। ठीक है। अब ये 2 चीजें मेन हैं। आम तौर पे बच्चों में ये देखा जाता है कि अगर आप सजा दें तो जो रवैया आप चाह रहे हैं बच्चों से वो जरा जल्दी आ जाता है ना। यानी अगर आप बच्चे को समझाते जा रहे हैं तो इट विल टेक टाइम और हो सकता है बच्चा समझे भी ना, लेकिन अगर आप उसको सजा दे देते हैं उसी वक्त वो रिजल्ट सामने आ जाता है। लॉन्ग टर्म इसके नुकसानात होते हैं, यानी अगर दूररस नताइज देखे जाएं तो इसके ठीक नहीं निकलते। मेरे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स मौजूद है कि इसको इंग्लिश में कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है, बच्चे को मारना। अब अगर बच्चे को मारने के हवाले से देखा जाए तो इसकी इकसाम कितनी बन रही हैं। सबसे पहले तो बच्चे को मारने में कॉर्पोरल पनिशमेंट है दुनिया में, और एक कैनिंग है यानी छड़ी से मारना, फ्लॉगिंग है यानी डंडे से मारना या कोड़े से बार बार मारना। और ये चीज दुनिया के कई मुल्कों में तशद्दुद के अंदर आती है। जिस तरह हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में हमारे सामने ही, मेरे और आपके सामने, ये कानून आया, मार नहीं प्यार।
अब सरकारी स्कूलों के बाहर तो बकायदा ये लिखा होता है बड़े से बोर्ड में ना, मार नहीं प्यार, और नीचे कांटेक्ट नंबर्स भी लिखे होते हैं कि अगर स्कूल में तशद्दुद किया जाए या मारा जाए तो इन साहिबान से राब्ता किया जाए। और सरकारी स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी ये चीज है कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए। अब इसमें टाइप्स ऑफ अब्यूजेस जो हैं, मिसाल के तौर पे तशद्दुद की जो किस्में हैं, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी बात करूं तो इंटरनेशनली सबसे पहले तो फिजिकल अब्यूज है, जिस्मानी सजा है, जिसमें बीटिंग है, मारना, पुशिंग है, धक्का देना, हेयर पुलिंग यानी बाल खींचना, चोकिंग है, दबाना, और बर्निंग विद सिगरेट्स यानी सिगरेट के जरिए जिस्म को दागना। और यहाँ पर एक और बहुत हैरान कौन बात मैं शेयर करता हूँ आपसे, वो ये कि लाखों लाख बच्चे अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ सख्त तशद्दुद का निशाना बनते हैं, कई मौत का शिकार भी हो जाते हैं। पिछले दिनों हमने ये देखा, खबरों में आया और ये बात नोटिस की गई कि छोटे छोटे बच्चों के साथ गंदा काम किया गया और इस काम के बाद उनको मार भी दिया गया, जिससे बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ। मीडिया के अंदर भी, दीगर जगहों के ऊपर भी ऐसे लोगों को पकड़ा गया, केसेस चले और फिर उनके खिलाफ जजमेंट्स भी आई। यहाँ पर जो तहकीक मैंने पढ़ी कि बच्चे को मार दिया जाता था, उसके साथ गंदा काम किया जाता था, तो ज्यादातर ये काम करीबी रिश्तेदारों की तरफ से हुआ और बच्चे को कत्ल करने की वजह भी यही बनी कि चूंकि बच्चे ने करीबी रिश्तेदार को पहचान लिया था तो अब उसने उसको पकड़े जाने के डर से मार दिया। तो ये चीज ख्याल रखनी चाहिए कि हमें बच्चे को डिसिप्लिन करना है, बिलाशुबा बच्चे की ट्रेनिंग करनी है, उसको डिसिप्लिन करना है, उसको असूल व ज़वाबित सिखाने हैं, अदब व आदाब की तरबियत करनी है, लेकिन इसके लिए अंदाज क्या इख्तियार किया जाए ये चीज हमें देखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और अर्ज करूं कि साइकियाट्रिस्ट के मुताबिक अगर बच्चे को बार बार मारा जाए और बच्चे को इस तरीके से उसके साथ सलूक किया जाए कि उसको डांटना, मारना, यानी साइकोलॉजिकल वायलेंस और फिजिकल अब्यूज, तशद्दुद किया जा रहा है जिस्मानी तौर पे और नफ्सियाती तौर पे उसको हट किया जा रहा है और उसको एक सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे बच्चों में जो नुकसानदेह चीजें पैदा होती हैं वो मैं अर्ज करता हूं आपसे। जी जरूर। नंबर 1, एंटी सोशल बिहेवियर। ऐसा बच्चा जिसको उर्दू में ढीठ कहते हैं वो हो जाता है एंटी सोशल बिहेवियर, उस पर फिर तशद्दुद, मार, कोई चीज असर नहीं करती। नंबर 2, चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप की क्वालिटी मुतासर हो जाती है। बच्चा अपने माँ बाप के बारे में कोई अच्छा इमेज नहीं रखता, उससे दो काम होते हैं, बच्चा यही समझता है कि मेरे बाप ने मुझे कभी हौसला अफजाई नहीं करनी, मेरे साथ काउंसलिंग नहीं करनी, मैं तो जो बात करूंगा उसमें मुझे मार ही पड़नी है, डांट ही पड़नी है। बच्चा अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं करता, वो फिर बाहर निकलेगा, हमसायों के साथ, दीगर अफराद के साथ शेयरिंग करेगा अपने जज्बात की, अपने साथ होने वाले हालात की, और फिर आप समझते हैं कि जब बाहर वाले अंदर वाली बातें जान लेंगे तो फिर क्या से क्या होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक और बहुत बड़ी बात होती है, वो है दिस इज अ मैसेज ऑफ एग्रेशन। बच्चे के अंदर इस वजह से अग्रेशन पैदा हो जाता है, वो उसमें एक हर वक्त लड़ने का जज्बा पैदा हो जाता है जो कि गलत है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन, यानी पीडियाट्रिशियन का मतलब है बच्चों से रिलेटेड, उसके मुताबिक जो रवैया आप बच्चे में देखना चाहते हैं वो आप उसके साथ रखें, सही मॉडल बिहेवियर बच्चे का बनेगा। यानी ये बात तो इतनी ज्यादा दीन इस्लाम के हवाले से हम इसको देखेंगे, आप ये इरशाद फरमाएंगे माशाल्लाह आप आलिम दीन है। मैंने जो बाहर की स्टडीज होती है ना खालिद भाई जी, अमेरिका इंग्लैंड में की जाती हैं, उसमें एक बंदे में बाप बनने की ख्वाहिश क्यों पैदा होती है, वो 4-5 बातें उसने लिखी थी, जारी बात है उम्र का तकाजा होता है, दीगर बातें होती हैं। एक बात उसमें यह भी थी कि मैं बाप बन के मुआशरे को यह दिखाना चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे बाहर के मुल्कों में शराब नोशी बहुत ज्यादा है और नारकोटिक्स, नशा बहुत ज्यादा करते हैं, तो उस बच्चे की ख्वाहिश थी कि जब मैं बड़ा होकर बाप बनूंगा तो मैं अपने बाप की तरह नशा नहीं करूंगा, मैं अपने बाप की तरह
शराब पी के घर आके अपनी जोजा को, यानी उसका बाप उसकी माँ को मारता होगा, तो उसने कहा मैं अपनी जोजा को मारूंगा नहीं। यानी उसने अपने बाप के बिहेवियर को इस तरीके से लिया कि मैं ये नहीं करूंगा, इसीलिए मैं बाप बन रहा हूं। अब देखे ना, एक शराब नोश आदमी था, उसके 2 बच्चे थे, बहुत ज्यादा शराब पीता था। तो एक बच्चा अपने बाप की तरह बहुत बड़ा शराब नोश नहीं, और एक बच्चे ने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। दोनों से पूछा गया कि तुमने क्यों ऐसा किया, दोनों ने कहा अपने बाप को देखकर ऐसे किया। तो जो शराब नोश बच्चा बना, उससे पूछा तुमने क्या देखा, उसने कहा मेरा बाप शराब पीता रहता था, मैंने वो इस बात सीख ली। और जो शराब नोशी जिसने नहीं की, वो कहता था मैं हमेशा इस बात पे कुड़ता रहता था कि मेरा बाप आता है और वो दंगा मुश्ती करता है, कोई काम नहीं करता, तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं बनूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मैं भी यही इस तरफ आना चाह रहा था सोबान भाई, कि कोई भी एक एक्शन बंदे के सामने हो रहा है तो उसके यही बुनियादी तौर पर 2 कॉन्सेप्ट या 2 आइडियाज इससे लिए जा सकते हैं। एक तो बिल्कुल वही किया जाए जो मेरे सामने कर रहा है, क्योंकि बंदा जिस बंदे को देख रहा है उसे ही रोल मॉडल तस्वुर कर रहा है, उसी की तरह उसी का अंदाज इख्तियार कर रहा है। दूसरा ये कि वो इस बात को भी तो सही समझ रहा हो और दुरुस्त तौर पर जांचने की सलाहियत रखता हो कि मेरे सामने जो रोल मॉडल है वो सही है भी कि नहीं, या वही पहले गलत है, तो फिर मैं भी अगर उसी गलती में पड़ जाऊंगा तो आज मैं इसे बुरा समझ रहा हूं, कल को कोई मुझे बुरा समझ रहा होगा। आप सही फरमा रहे हैं। और दूसरा, बच्चे की बात अगर की जाए ना खालिद भाई, तो आपके सामने, बच्चे के सामने 2 ही रोल मॉडल है ना, यानी एक तो पेरेंट्स है, एक टीचर है। ठीक है, मैं तो ये करता होता हूँ कि हर बंदे को बाअमल होना चाहिए। एक ताजिर है, एक ब्यूरोक्रेट है, एक जो भी पेशे वाला बंदा, उसको बाअमल होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा बाअमल उस्ताद को और पेरेंट्स को होना चाहिए, क्योंकि उस्ताद को पता भी नहीं होता जो उसका बन रहा होता है रवैया, बच्चों के अंदर वो इंजेक्ट हो रहा होता है। अब उस्ताद के मुंह से अगर फाउल लैंग्वेज निकल रही है, वो अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके बच्चे भी अच्छी जबान इस्तेमाल करेंगे? अगर उस्ताद तशद्दुद का निशाना बनाता है, बार बार बच्चों को मारता है, क्लास में आता है, जरा सी गलती हो जाने पर बातें ऐसी सुनाता है, तो ये उस्ताद अच्छी तरबियत नहीं कर रहा। याद रखिए, तालीम और चीज है, तरबियत और चीज है। और बाज मकामात से तरबियत को तालीम पर फौकियत यूं हासिल हो जाती है कि अगर किसी की तरबियत अच्छी नहीं है तो अपनी तालीम को भी कैसे सही इस्तेमाल करेगा। तो आप ये देखें, मैं मानता हूं, मैंने ये भी रिसर्च पढ़ी, मेरे सामने खुली हुई है कि कुछ बच्चे इतने नॉटी हो जाते हैं, इतने उनका रवैया इतना नॉटी हो जाता है, इतने बदतमीज से हो जाते हैं कि मार के अलावा कुछ चारा नहीं रहता। लेकिन ये बात सही नहीं है। आइए हम ये कुछ बातें सुन लेते हैं कि बच्चे को किस तरह डील करना चाहिए। अगर जहां पर हम आज मदनी चैनल पर आपको बता रहे हैं कि बच्चों को मारना नहीं है और वाकई नहीं मारना, तो फिर आपने बच्चों को किस तरह डील करना है। आइए सबसे पहले मैं एक आइडिया भी बना लिया होता है ना सोबान भाई, कि जब तक ये लातों का भूत है, अब जिसको समझाना है पहले ही उसे हमने ये कह दिया कि ये लातों का भूत है, भाई आप कुछ भी कर लें ये बातों से नहीं समझेगा। जब तक इसको लाठी डंडा नहीं दिखाया जाएगा ये सुधरता ही नहीं है। जब इतनी बातें सुनाने के बाद फिर उसको समझाने के लिए भी बैठेंगे तो जाहिर है समझाना कारगर नहीं होगा। खालिद भाई, कभी कभार घरों में ट्रेंड भी ऐसा होता है, ये जो लातों के भूत है ना, आपने फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि माँ अगर बच्चे को मार रही है तो हो सकता है उसने अपनी माँ से यही सीखा हो, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, या उस घर के अंदर होता ही ऐसे है कि उस बच्चे को आते साथ ही इसी यानी जांच लिया गया कि चौंकि मुझे मारी पड़ी थी तो मैं ठीक हुआ था, तो मैं भी आगे डांटूंगा मारूंगा तो ही अगला ठीक होगा। और चूंकि इस वक्त माशरे का ट्रेंड यही है कि बच्चा जरा सी गलती करे तो 0.0 वहां कि मैंने ये पढ़ा है कि माँ बाप का तो रवैया ऐसा होना चाहिए कि छोटी छोटी गलतियों को माँ बाप इग्नोर करें। गौर से सुनिएगा, ये बात बहुत अहम है। यानी अगर छोटी छोटी बातें बच्चा गलत करता है, देखिए वो बच्चा है, ही नीड टू टेक रिस्क। उसके पास इतने तजर्बात नहीं अभी जमाने के, उसको नहीं पता कि ये काम करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। मिसाल के तौर पे मैं दुकान पे जाऊं जहां शीशे की बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हैं, मैं वहां जाके शीशे की चीजों को हाथ तो नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है शीशे की चीजों का हाथ लगाने से शीशे की चीज गिर जाएगी, टूट जाएगी, मसला बनेगा, पैसे देने पड़ेंगे, लड़ाई अलग होगी। बच्चे को इन चीजों का स्वरों का नहीं पता, तभी तो वो हाथ लगा रहा है।
आप उसको जोर से डांटते हैं, वो एकदम से डर जाता है। देखिए, साइंस ये कहती है कि बच्चे की प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो सामने वाला हिस्सा होता है दिमाग का, जहां पे डिसीजन मेकिंग होती है, जहां पे फैसला किया जाता है, वो तो डेवलप ही नहीं हुई होती। वो तो मिकमा से सोच रहा होता है। पीछे वाला हिस्सा जहां पे जज्बात और फीलिंग्स होते हैं, बच्चे को बार बार बताना पड़ता है कि भाई तुम जो काम कर रहे हो उसका नतीजा ये निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपने बच्चे को ऐसा रवैया रखें कि बच्चे की कोई छोटी मोटी गलती जो है ना, उसको आप इग्नोर कर दें। सही। और इग्नोर करना ही बच्चे के लिए किस्म की सजा हो। बेटा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना बच्चे के लिए एक सजा का एक काम करे कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। वो आपसे बार बार आके सॉरी करता है, फिर पूछता है क्या हुआ अब्बू, मेरे बात नहीं कर रहे, मेरी अम्मी मुझसे बात नहीं कर रही। दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और जब आप उसे दोस्ती करते हैं, बेटा इधर आओ, आपने ये किया था ना, अब आपने ऐसे नहीं करना, ये चीज बच्चे के ऊपर कूल डाउन कर देती है। याद रखिए, दे नीड टू मूव टू थिंक। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दे नीड टू मूव टू थिंक। बच्चों को हिलना पड़ता है सोचने के लिए। बच्चे रिस्क ले लेंगे, यही तो बच्चे का बचपना है। और कहा जाता है कि सबसे अच्छा साइंसदान वो है जो हमेशा बच्चा रहता है। यानी अगर साइंसदान हर चीज से डरना शुरू कर दे कि मैं जो तजर्बा करने जा रहा हूं इसका पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा, तो वो तो कुछ भी नहीं करेगा। अभी कोरोना वायरस है, कोरोना की वैक्सीनेशन का इलाज दरियाफ्त किया जा रहा है, पूरी दुनिया लगी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स, फ्रांस, यूके, चाइना के अंदर वैक्सीनेशन इजाद की जा रही है। अब वो तजर्बा करेंगे तो इजाद होगी ना, किस तरीके से तजर्बा करेंगे वो एक पूरा मेडिकल प्रोसीजर है। तो बच्चा जब भी कोई अटेम्प्ट करे, सबसे पहले बच्चे को उसके रिजल्ट्स बताएं, कॉन्सिक्वेंस बताएं, बिठा के बच्चे को समझाएं और उसके बाद उसको बताएं कि जो तुम काम कर रहे हो उसका नतीजा ये निकलेगा और नतीजा ये ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर बच्चे ने खिलौने नहीं उठाए, खिलौने बिखेरे हुए हैं, उस पर मिसाल मैंने पढ़ी, तो आप उसके खिलौने ना उठाने पर उसको कहें कि बेटा अगर अब आपने खिलौने ना उठाए तो सारा दिन आप खिलौने इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और फिर जो आपने कह दिया उस पर कायम रहे, ताकि उसको पता चले कि ये सजा थोड़ी थोड़ी मिलती है। क्योंकि आपको अपने बच्चे को नो सुनना सिखाना है। ठीक है। नो, अगर आपने बच्चे को नो सुनना नहीं ना सिखाया तो फिर वो हर चीज को यस यस करता करता बड़े गुनाह में और बड़े जुर्म में भी पड़ सकता है बड़ा होकर। यू नीड टू टीच हिम नो। नो सिखाना है, लेकिन उसका तरीका लिसन देम आउट। जब भी बच्चा कोई गलती करे, बच्चे की सफाई को पूरा पूरा सुने, खामोश रह गए। जब तक बच्चा चुप ना हो जाए आपने उसकी बात को सुनना है। हियर देम आउट, लेट योर बॉय फिनिश द स्टोरी बिफोर हेल्पिंग सॉल्व द प्रॉब्लम। अपने बच्चे की बात को अच्छी तरीके से सुने, वो पूछे उससे उसने गलती क्यों की, इससे आपको पता चलेगा उसका कॉन्सेप्ट क्या था, वो बात करते हुए, वो गलत काम करते हुए सोच क्या रहा था। और जब भी बच्चा बदतमीजी करे उसको जरूर अटेंड करें, उसको अटेंड जरूर करें, यानी जाके उससे पूछें जरूर। क्योंकि यहाँ पर जो हम बच्चों के ऊपर जो निगलेक्ट की सूरत हाल बन रही है वो मेरे सामने खुली हुई है। वो ये है कि सबसे पहले चाइल्ड निगलेक्ट, बच्चों को गफलत देना, इग्नोर करना, बच्चे जो भी कर रहे हैं वो करते रहे। नंबर 2, फिजिकल निगलेक्ट। फिजिकल निगलेक्ट से मुराद ये है कि बच्चे को मुनासिब खाना ना देना, बच्चे को मुनासिब कपड़े ना देना, मौसम के मुताबिक। ठंड, अब लाहौर में 2 दिन से बारिश है, बहुत ज्यादा ठंड वापस आ गई है। ठीक। और अब इस वक्त में फिर वो मौसम चेंज होने वाली सूरत हाल बन गई है। अब यहाँ पर जो मेरे पंजाब के नाजरीन हैं, वो पूरे पंजाब में तकरीबन बारिश है, तो जरूर ये बात याद रखें कि डॉक्टर ये कहते हैं कि जी जाती हुई जो मौसम है वो बीमारियां लेकर आता है। उसकी वजह ये होती है कि जब मौसम जा रहा होता है ना, हम लोग एहतियातें छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो अब कपड़े मुनासिब नहीं बच्चों को पहनाएंगे, खुराक में बेहतियाती शुरू हो जाएगी, आइसक्रीम वगैरह, खट्टा। अब ये बहुत खतरनाक टाइम है। अब नजला जुकाम तो एक नॉर्मल फीचर है, जब भी सर्दियां जाएंगी और गर्मी आ रही होंगी, तो इसमें फिजिकल निगलेक्ट ना करें। इमोशनल निगलेक्ट, इमोशनल निगलेक्ट का मतलब ये है कि बच्चे को नफ्सियाती तौर पे निगलेक्ट करना। आपके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं आपकी, अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे, तो आप एक को ज्यादा तवज्जो दे रहे, एक को तवज्जो नहीं दे रहे, जानबूझ के इस तरह का रवैया रख रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि मेरे तो तीनों बच्चे, मैं तो तीनों को तवज्जो देता हूं,
लेकिन बच्चे ये नहीं समझ रहे। बच्चे ये कह रहे हैं कि ये फलां को ज्यादा तवज्जो देता है, हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देता। तो आपको अच्छे अंदाज से अपनी तवज्जो को तकसीम करना होगा। इमोशनल निगलेक्ट, अगर बच्चा वाकई कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि फितरती तौर पे ठीक नहीं है, बच्चा अगर आम बच्चे खेलते हैं लेकिन वो कुछ ज्यादा ही खेल रहा है, वक्त पे सोता नहीं है, रोता बहुत ज्यादा है, और इस तरह के उसके कोई नफ्सियाती और जज्बाती पहलू सामने आ रहे हैं जो कि आम तौर पे बच्चों में नहीं आते, तो फिर आपको उस बच्चे को मेडिकल काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो ये याद रखिए कि हम ये तो एहतियात करते हैं कि बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, बच्चा सीढ़ी से ना गिर जाए, बच्चा स्टूल से ना गिर जाए, बच्चा साइकिल चलाते हुए ना गिर जाए, बच्चा बीमार हो जाए तो बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए, उसके गले खराब का मसला, ये सारा कुछ तो देखते हैं, लेकिन बच्चे की इमोशनल बीइंग भी हमने देखनी है। स्कूल में उसको छेड़ा जा रहा है मुसलसल, बच्चे की वो नफ्सियाती तौर पे परेशान रह रहा है, वो उसकी डाइट ठीक नहीं है, इस वक्त हमें बच्चों को आगे बढ़ के काउंसलिंग जरूर देनी होगी। और आजकल के दौर, आजकल जी आप इंटरनेट का बहुत ज्यादा कल्चर आ गया है, तो आजकल के दौर में इंटरनेट का बहुत ज्यादा कल्चर आ गया है, हमें बच्चे के अंदर कुछ चीजों का ख्याल तो लाजमी रखना है, क्योंकि एक तो जिस तरह आपको बताया कि फिजिकली हैरास किया जाता है, बच्चे को जिस्मानी तौर पे मारा जाता है, ऑनलाइन हैरेसिंग भी बहुत ज्यादा है कि ऑनलाइन होके इंटरनेट के जरिए बच्चे को गलत चीज सिखाई जाती है। अपने बच्चे में इन बातों को नोट कीजिए। अगर बच्चे की अपने हरकतों सकनात पर भी वालिदैन को चाहिए कि ऐसी नजर रखें कि जिसके जरिए से उसकी इस्लाह भी की जा सके, या तो उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो वो करना चाह रहा है उसको करने दें, उसे उसकी मर्जी पूरी करने दें, बंदा खेलेगा नहीं तो किस तरह सीखेगा। कई जगहों पर तो सुभान भाई इस तरह भी देखा गया है, वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, उसकी मर्जी, वो बड़ा हो रहा है, और जिस तरह से आपने भी इरशाद फरमाया। लेकिन बाज़ जगहों पर इतना ज्यादा उस पर यूं समझे कि रखवाले बिठा दिए जाते हैं कि वो हर बंदा आपके ही बच्चे की कंप्लेन लेकर पहुंच रहा होता है, जो नफ्सियाती तौर पर उसको परेशान कर रही होती है। ओवर प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन आर नॉट गुड, ये तो कहा जाता है कि ओवर प्रोटेक्शन नहीं करनी चाहिए। ओवर प्रोटेक्शन से यही मुराद है कि बच्चे की हर बात के ऊपर आप ग्रिलिंग करें। ऑब्वियसली उसके जिस्म के तकाजे हैं, जब वो बड़ा होता है तो वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और ऐसे बच्चे कॉवर्ड यानी बुज़दिल बनते हैं जो ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं ना। बहरहाल आपको कुछ जनरल बातें मैं अर्ज करता हूँ, क्योंकि आज बच्चे मोबाइल फोन के साथ हैं, बच्चे लैपटॉप यूज कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन रहते हैं, और ऐसे बच्चों के ऊपर अगर आप ये बातें देखें जो मैं आपको बताने लगा हूं, तो माँ बाप को और उस असातिज़ा को चाहिए कि वो अलर्ट हो जाएं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं मदरी चैनल के नाज़रीन को ये बात कहना चाहूंगा कि इसको जरा ध्यान दें, क्योंकि एक अंदाज हमने ये अपनाया हुआ है कि बच्चा थोड़ा सा परेशान कर रहा हो तो हम अपना डिवाइस उसको थमा देते हैं, बेटा ये लो और ये करते रहो। अब उसमें वो कुछ भी कर रहा है, फिर जिस तरह बच्चे की एज बढ़ती चली जा रही है, उसके रवाबित, उसकी जहनी सलाहियतें, उसकी एप्लीकेशंस बढ़ती चली जा रही हैं, और उसका वो यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वास्टली कर रहा है, तो उसको भी देखें। और ये सुभान भाई से चाहूँगा मैं कि जल्दी अगर इस टॉपिक को हम कंक्लूड भी कर दें, ये जो ख़ास बात आप डिवाइसेस के इस्तेमाल से या नेट के इस्तेमाल के वाले से बयान फरमाना चाह रहे हैं। नंबर एक तो ये खालिद भाई, रात को अगर बच्चा देर तक ऑनलाइन रहता है जी, रात को देर तक ऑनलाइन रहता है, उसको अननोन नंबर से कॉलें आती हैं, वो गिफ्ट और तहाइफ लेकर आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि सोर्स क्या है, वो गिफ्ट महंगे हैं या कुछ ऐसे हैं। और जब भी कोई एकदम से कमरे में आता है, उसके सामने आता है, तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन को बदल देता है, यानी नीचे कर देता है उसको या बंद कर देता है, फैमिली के साथ नहीं बैठता। ये चीजें वो है जो ऑनलाइन अब्यूज की वजह बनती हैं। आप पर मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर इसको कंक्लूड करता हूँ। याद रखिए, प्रेज इज नेसेसरी, बच्चे की तारीफ जरूर करें, बी स्पेसिफिक। जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छी बात करे, उसको उस काम को नाम लेकर उसकी तारीफ जरूर की जाए कि बच्चे आपने अच्छी तारीफ की है। ये तारीफ जरा सी करना बच्चे को आपका दोस्त बना देगा, और बच्चा हमेशा इस बात को याद रखेगा कि मेरे साथ जो भी काम होता है, बुरा या अच्छा, मुझे अपने वालिदैन को जरूर बताना। अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहिए, वरना बच्चा बाहर से दोस्त ढूंढ लेगा जो कि आपके लिए, खानदान के लिए, कभी कभार पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, बहुत प्यारी बात। और इसको मैं अपने जो हमारे सिलसिले का टॉपिक चल रहा है सोबान भाई, मिलाना चाहूँगा कि अगर आप घर में उसको एक अच्छा दोस्त प्रोवाइड नहीं करेंगे
तो बाहर से वो दोस्त ढूंढ लेगा, और ज़रूरी नहीं कि जो दोस्त बाहर से ढूंढा गया हो वो उसका खैर ख्वाह भी हो, उसका बदख्वाह हो सकता है, उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला सोबान भाई आपको उम्र दराजी बिल खैर अता फरमाए। बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए और अच्छे अंदाज में रहनुमाई की। अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल को सलामत रखे जो लोगों तक ये तालीमात पहुँचा रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल के नाज़रीन जी कुछ फरमाना चाह रहे हैं? जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खैर रखे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह करीम जल्ला वाला हम सब पर नज़र रहमत फरमाए, मदनी चैनल के नाज़रीन की खैर फरमाए। नाज़रीन ये सोच रहे होंगे कि हमारी कॉल्स